नमस्कार दोस्तों, मैं ई चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं इस प्रकार से हैं। पहली सूचना यूपीटीईटी से संबंधित है। यूपीटीईटी की कल परीक्षा थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किंतु उसकी जो खास बात निकल के आ रही है कि 2017 के प्रश्न पत्र से रिपीट हुए थे अधिकांश प्रश्न। आप देखेंगे तो पेपर उठा करके तो 17 के पेपर से लगभग 97 प्रश्न ऐसे थे जो कि हूबहू आ गए थे। यह संयोग माना जाए या फिर किसी तरह की इसमें चाल है, यह समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें अभ्यर्थियों का नुकसान भी हो रहा है। जो बच्चे 2017 का पेपर पढ़ के गए हैं उनका तो ठीक है, लाभ हो सकता है, किंतु जो नहीं पढ़े हैं उनकी स्थिति खराब हो सकती है। इसमें या विशेष वर्ग को इसमें लाभ देने का प्रयास किया गया है, इसको भी अभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु यह संयोग नहीं है और इस तरह से पेपर नहीं बनाना चाहिए था। पेपर की बार चर्चा हो रही थी कि पेपर बाहर से बन करके आएगा, दूसरे राज्य से पेपर बन करके आएगा और यूपी में पेपर नहीं बनेगा। तमाम तरह की बातें आईं, उसके लिए समय भी लिया गया, पर्याप्त 1 महीने का समय भी लिया गया सरकार के द्वारा, किंतु फिर भी यह किरकिरी बनी रह गई कि पेपर 2017 से मैच करता हुआ मिला। आगे दिया है कुछ इसमें सॉल्वर गैंग भी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रति अभ्यर्थी 80,000 रुपये की थी सेटिंग। लगभग कुल 10 से 12 अभ्यर्थी इसमें जो सॉल्वर गैंग के रूप में थे उनको गिरफ्तार किया गया है और ज़्यादातर जो इसमें अभ्यर्थी मिले हैं वह बिहार के हैं। बिहार के कोई भी अभ्यर्थी टेट की परीक्षा में बैठना चाहता है उस पर शक होने लगता है और देखा भी गया है कि बिहार के बहुत से ऐसे हैं सॉल्वर गैंग जो कि सक्रिय रहते हैं, यूपी के पेपर हो या कहीं और का भी पेपर हो। वहीं इस बार उत्तराखंड का भी नाम आया है और आपको बता दें कि इसमें लेखपाल भर्ती 2015 के भी काफ़ी लोग शामिल रहे हैं। देखिए, इस तरह की धारा 144 लागू थी और पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से सक्रियता दिखा रहा था। जगह जगह छापेमारी, चेकिंग, हर तरह की चीज़ें करी गई और स्कूलों पे भी ठीक ढंग से चेकिंग की गई। कुछ ऐसे अभ्यर्थी रहे जिनकी की परीक्षा छूटी भी है और उनका मेन कारण था कि उनकी मार्कशीट नहीं थी उनके पास और अटेस्टेड जो थे उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया या लेट से वो पहुँचे। आधा घंटा पहले गेट बंद करने की बात थी। जो लोग लेट पहुँचे हैं वहाँ उनको गेट बंद होने के बाद एंट्री नहीं मिली है। इसके नाते बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो छट गए हैं। हमारे जान पहचान के भी तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा नहीं दे पाए। वहीं बात करें राजधानी लखनऊ की तो लखनऊ में भी कई परीक्षा केंद्रों पे हंगामा हुआ। नियम को न फॉलो करने वाले अभ्यर्थी परेशान हुए। समय से न पहुंचने पे 1-2 मिनट भी लेट अगर हुए तो गेट बंद हो गया और गेट बंद हो गया तो किसी को एंट्री नहीं दी गई। प्रशासन की तरफ से यह सख्त आदेश था कि आधा घंटा पहले ही गेट बंद कर लिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों की इसकी सूचना की गई थी, किंतु अभ्यर्थियों ने इस पर सही ढंग से ध्यान नहीं दिया, जिसके नाते उनको परेशान होना पड़ा। वहीं बात करें अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का तो उनका कहना है कि जो प्रश्न हैं अक्सरता रिपीट होते हैं। रिपोर्ट होना तो अच्छी बात है, किंतु सारे प्रश्न पत्रों से लिया गया होता क्वेश्चन तो ठीक था, लेकिन एक ही से 2017 के ही पेपर से सारे क्वेश्चन यानी 97 क्वेश्चन होना यह थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं माना जा सकता। आगे दिया है लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित सूचना कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के जो भी अभ्यर्थी हैं लगातार वह परेशान हैं कि जो भर्ती परीक्षा नवंबर में ही कंप्लीट हो जानी थी, अभी तक उनको पता नहीं है फॉर्म भरने के बाद भी कि उनको परीक्षा देने का अवसर मिलेगा मेंस का, अन्यथा नहीं, क्योंकि कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है और अभ्यर्थी फॉर्म भर के अपने कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है, जूनियर इंजीनियरिंग के पद पे लगभग 1092 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न होने की स्थिति में आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, इसकी गणना की जाएगी। शुल्क की बात करें 450 रुपये इसमें शुल्क निर्धारित किया है। वे सभी अभ्यर्थी जो की योग्यता रखते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और अनपढ़ होनी चाहिए और इच्छुक अभ्यर्थी की जो वेबसाइट है उस पर आवेदन कर सकते हैं। 19 फरवरी 2022 तक इस पर आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। तो ज़्यादा जानकारी आपको जो है वेबसाइट पर
उपलब्ध हो जाएगी, आप उसमें से देख सकते हैं। वहीं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से माइंस ऑफिसर की जो है भर्ती निकली है। माइंस ऑफिसर व अन्य पदों पर कुल 19 पद हैं जिन पर की भर्ती निकली है। 21 वर्ष से 50 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। 105 रुपये इसमें जो है आवेदन शुल्क निर्धारित किया है। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा 3 वर्षों का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।